आज हम लोग बात करेंगे एसी के सेंसर के बारे में। एसी में दो टाइप का, इंडोर में दो टाइप का सेंसर यूज़ होता है, लेकिन अभी जो नया इन्वर्टर सिस्टम है उसमें सेंसर ज़्यादा है। लेकिन हम लोग अभी जो कॉइल सेंसर और टेम्परेचर सेंसर है वो दोनों सेंसर के बारे में बात करेंगे। जैसे ये वाला एक कॉइल सेंसर है और ये वाला टेम्परेचर सेंसर है, रूम टेम्परेचर सेंसर। मेरे पास दो टाइप का सेंसर है अभी, ये रूम टेम्प सेंसर है और ये कॉइल सेंसर है। ये एलजी का सेंसर है, लेकिन एक साथ में है, लेकिन इसको अलग नहीं कर सकते, तो इसको ऐसे ही चेक करेंगे। तो पहले इसका रेजिस्टेंस, जैसे सेंसर का रेजिस्टेंस तो बता रहा है, लेकिन सेंसर जो है वो सही है कि नहीं वो कैसे चेक करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे एक टेम्परेचर मीटर रखा हूँ। जैसे ये टेम्परेचर अभी कितना है, जैसे 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस पे रखा हूँ इस पर। तो इसको पहले चेक कर लेते हैं एक एक करके। जैसे ये एक सेंसर है, रूम सेंसर है, इसका रेजिस्टेंस कितना है वो पहले चेक करेंगे। टेम्परेचर मतलब एम्बिएंट जो टेम्परेचर है उसके ऊपर डिपेंड करता है इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। मेरे वीडियो में मैं टेम्परेचर का जो लिस्ट है, मतलब कौन सा टेम्परेचर में कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए, वो चार्ट दे देंगे। आप लोग उसको फॉलो करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसको पहले चेक कर लेते हैं। जैसे ये वाला सेंसर है, इसका रेजिस्टेंस है 1 मिनट, जैसे 9.1 है। ये सेंसर 9.1 है। ये जो सेंसर ये प्लस पे काम करता है, मतलब रूम टेम्परेचर जैसे 17 से लेके 31 तक होता है एसी में। तो वो टेम्परेचर जो होता है सेंटीग्रेड पे होता है, वो प्लस पे होता है। और ये जो कॉइल सेंसर होता है ये माइनस पे काम करता है। माइनस कॉइल का जो टेम्परेचर -2 डिग्री पे आ जाता है, तो ये कंप्रेसर का सेफ्टी के लिए ये सेंसर पीसीबी को मतलब इसको बताता है कि रूम कॉइल के अंदर 2 डिग्री माइनस से नीचे आ गया या 2 डिग्री आ गया माइनस, तो उसको कंप्रेसर के सेफ्टी के लिए उसको बंद कर देते हैं कंप्रेसर को। तो इसका ये भी ऐसे ही काम करता है। तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस कितना है। अभी चेक कर रहे हैं हम लोग, ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अभी इसको हम चेक करके देखते हैं इसका रेजिस्टेंस कितना है। ये है 7.8, लेकिन ये सही है कि नहीं कैसे मालूम पड़ेगा। तो सही है कि नहीं मालूम पड़ेगा ऐसे ही, जैसे इसको टेम्परेचर आपको एम्बिएंट जो टेम्परेचर है उसको चेंज करके देखना पड़ेगा। जैसे पानी में एक गिलास पानी का गिलास में ठंडा पानी रखा हूँ, इस पर इसको हम ये टेम्परेचर सेंसर है उसको डाल देते हैं। जैसे अभी टेम्परेचर डाउन होगा तो फिर इसको चेक करेंगे कि टेम्परेचर का जो डिफरेंस होना चाहिए, मतलब पहले जो इसका रेजिस्टेंस मापा हो उससे कम या ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन ये रूम सेंसर जो है वो प्लस पे है, तो ये टेम्परेचर का जो सेंसर का जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा बताना चाहिए, मतलब बढ़ेगा उसको रेजिस्टेंस। जैसे इसको भी पानी में डाल दिया हूँ। अभी इसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो रेजिस्टेंस पहले 8.9 या 8 पॉइंट समथिंग था, अभी इसको रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। जैसे अभी देखो 11.2 हो गया। अभी जितना टेम्परेचर डाउन होगा वो भी बढ़ेगा, मतलब ये सेंसर सही है। अभी कॉइल सेंसर देखते हैं इसको। ये कॉइल सेंसर को भी डाल दिया हूँ। अभी रूम टेम्परेचर नहीं, मतलब ये जो ग्लास का टेम्परेचर है वो 27 है, ये 22 है। पहले 27 पे चेक किया था, अभी 22 पे चेक करेंगे। तो अभी बता रहा है 10, ये भी बढ़ गया है, मतलब ये सेंसर सही है। इस पे और एक प्रॉब्लम जैसे आता है, जैसे कोई भी जगह पे हम लोग कि सेंसर चेक किया, चेंज कर दिया, फिर भी मशीन काम नहीं कर रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस आपका जो पीसीबी है उसके साथ मैच नहीं करता है। तो मैच करने से नहीं करता है तो उसको कैसे डिपेंड करेंगे,
उसको जैसे ये वाला एक पीसीबी, जैसे इसका सेंसर पॉइंट है, जैसे ये वाला सेंसर पॉइंट है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है, जैसे ये वाला सेंसर का रेजिस्टेंस पॉइंट 8.9, तो सेंसर के साथ इसका पीसीबी का जो मेन आईसी होता है, ये आईसी होता है, इसके साथ एक रेजिस्टर और भी लगा होता है। जैसे यहाँ पे कनेक्शन होके ये सेंसर के साथ कनेक्ट है, यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस भी सेम होना चाहिए। तो ये रेजिस्टेंस सेम नहीं होगा तो अब जो सेंसर चेंज करते हो उसका रेजिस्टेंस के साथ ये एडजस्ट नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगा। कभी रेजिस्टेंस सपोज सोचो कि रेजिस्टेंस अभी आप सेंसर चेंज करते फिर भी काम नहीं करते, तो आपका जो सेंसर है, नया वाला सेंसर यहाँ पे लगाए हो, तो उसके साथ जो उसका जो रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस सेम वही लगा देने से ये पीसीबी फिर से काम करना चालू हो जाएगा। मतलब इसके साथ ये जो रेजिस्टेंस होता है वो सेम होना चाहिए, नहीं तो काम नहीं करेगा। तो इसी तरह हम लोग सेंसर चेक कर सकते हैं, और पीसीबी में कुछ प्रॉब्लम होता है सेंसर का, तो इसको पीसीबी का जो सेंसर है वो भी चेंज करके काम चला सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही है।